लंगड़ा बुखार, डेंगू। डेंगू। इसका शुद्ध प्रोनाउंसिएशन होता है डेंगे। डेंगे। लंगड़ा बुखार, डेंगे, DENGUE। लंगड़ापन, लैम्ब, LAME, लैम्ब, ME, लैम्ब। बीमारी, डिजीज। बिल्कुल सही, डिजीज, DISEASE, डिजीज। राजक्षमा, टीवी, टीवी जो लिखा है सर आपने। राजक्षमा। राजक। हाँ, रा पूरा जय, फिर पूरा ये, फिर आधा क्षय, फिर माँ। लिख दो सर, समझ में आएगा। रा जय ये आधा क्षय और माँ, राजक्षमा। इसे कहा जाता है ट्यूबरक्लोसिस। इसकी फुल फॉर्म है, टीबी तो शॉर्ट फॉर्म होती है। ट्यूबरक्लोसिस, TUBERCULOSIS, ट्यूबरक्लोसिस, TUBERCULOSIS, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस, TUBERCULOSIS, ट्यूबरक्लोसिस। रक्त क्षीणता या खून की कमी, एनीमिया। एनीमिया, खून की कमी, एनीमिया। लू लगना, सनस्ट्रोक। सनस्ट्रोक, लू लगना, सनस्ट्रोक। सनस्ट्रोक। लार, सेलीवा, लार, सेलीवा। योनिच्छद, योनि आधा छह और दे, योनिच्छद। हाइमेन, वेजिनल, हाइमेन, HYMEN, योनिच्छद आधा छह और दे, हाइमेन, वेजिनल, VAGINALE। यही महिलाओं की बीमारी है, हाइमेन वेजिनल। यकृत शोध, यकृत, यकृत जानते हो ना? यकृत में बीमारी जो आती है, हेपेटाइटिस, नाम सुना होगा, बच्चों में आज भी टीके लगते हैं हेपेटाइटिस बी के। यकृत विकीर्ण हो जाता है, बेकार हो जाता है। शोथ, शोथ है, ध मत कर देना वरना रिसर्च हो जाएगा। शोथ, शोध का मतलब होता है रिसर्च और शोथ का मतलब होता है बीमारी। यकृत शोध। हेपेटाइटिस, HEPATITIS, हेपेटाइटिस, HAPA, HEPATITIS, हेपेटाइटिस बोलते हैं। इसका शुद्ध प्रोनाउंसिएशन होता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस का रियल प्रोनाउंसिएशन है और हेपेटाइटिस हम लंबा बोलने की हैबिट होती है ना एक, तो वो हेपेटाइटिस हो जाता है। नेक्स्ट, मोती जरा। ये तो बहुत सामान्य बीमारी है, मोती जरा, पानी जरा, टाइफाइड, झरा, जय झंडे वाला झरा, मोती जरा, टाइफाइड, TYPHOID, टाइफाइड। पांचों लिखेंगे बस। कितने हो गए टोटल? 20, 35 लिखना है अपने को, 7 लिखेंगे। कब्ज,
कॉन्स्टिपेशन, CONSTI, CONSTI, PATION, CONSTI, PATION, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मीन कब्ज हो जाना। नेक्स्ट लिखिए मरोड़, ये एक देशी बीमारी है। मरोड़, मरोड़ समझते हो ना, राजस्थान में रहते हैं हम लोग, समझते हैं मरोड़ को। बार बार फ्रेश होने के लिए कई लोग भागते हैं, थोड़ी देर होंगे, फिर पेट में गुड़गुड़ी होगी, फिर भागेंगे, फिर पेट में गुड़गुड़ी होगी, मतलब हल्का सा दर्द उत्पन्न होना अथवा ऐसा लगना जैसे पेट में ऐठन सी हो रही है, तो इसे हिंदी में कहा जाता है मरोड़, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है ग्राइपिंग, GRIPING, GRIPING, ग्राइपिंग, GRIPING, ग्राइपिंग। नेक्स्ट मंदाग्नि, भूख का कम लगना, मंदाग्नि, मंदाग्नि, मंदा आधा गए छोटी की मात्रा और न, मंदाग्नि। लेक ऑफ एपिटाइट, लैक ऑफ एपेटाइट, LAC के लेक, OF ऑफ, APPETITE, लैक ऑफ एपेटाइट, APPETITE, लैक ऑफ एपेटाइट, लैक ऑफ एपेटाइट। नेक्स्ट भगंदर, फिस्टूला, FISTULA, FISTULA। जानते हैं फिस्टूला कौन सी बीमारी होती है? फिस्टूला मल द्वार के ऊपर एक फुंसी हो जाती है और ये धीरे धीरे गांठ का रूप धारण कर लेती है, और ऐसी गांठ होती है जो स्वतः ही बाहर नहीं आती है। फिर ऑपरेशन करना होता है और उस गांठ को बाहर निकालना होता है। फिस्टूला नामक बीमारी मोस्टली उन लोगों को होती है जिनको कॉन्स्टिपेशन ज्यादा रहता है, कब्ज ज्यादा रहती है, और कब्ज ज्यादा रहती है तो लोग क्या करेंगे, फिर जब मल त्याग करने के लिए जाएंगे तो वो बहुत ज्यादा जोर लगाते हैं। अब ऐसी अवस्था के अंदर जो बॉडी के इंटरनल छोटे छोटे कोशिकाएं होती हैं वो इकट्ठी हो जाती है, और इकट्ठी होकर वो एक गांठ का रूप बना लेती है, तो वहां क्या हो जाता है, फिस्टूला हो जाता है। कई बार मैक्सिमम ऐसे कपड़े पहनने से जिनसे एयर पास नहीं होती है, वहां एक इन्फेक्शनल फिस्टूला प्रिपेयर हो जाता है, और फिस्टूला केवल ऑपरेट होता है, इसके अलावा स्वतः नहीं होता है। तो फिस्टूला मतलब मल द्वार के आसपास एक गांठ नुमा संरचना का बन जाना फिस्टूला कहलाता है। नेक्स्ट बोना, ऐसे व्यक्ति जो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, बोना। राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं ऐसे लोगों को, जो बहुत ज्यादा बोने होते हैं, जिनकी लंबाई बिल्कुल नहीं बढ़ती है, बहुत छोटे होते हैं। हाँ, गाठिया, घोटिया, गुटिया, बोना, ये इसका राइट वर्ड है, बोना। ड्वार्फ, DWARF, DWARF, ड्वार्फ। बहुमूत्र अथवा मधुमेह, डायबिटीज, डायबिटीज। हो गए 35। डायबिटीज, बहुमूत्र अथवा मधुमेह, DIABETES, डायबिटीज। नेक्स्ट कहाँ से ढूंढ रहे हो सर, मतलब समझ नहीं आ रहा। सारे आधे तो हमारे से बाहर है। बवासीर, ये सब लिखे हुए हैं आपके। ये तो लिखा हुआ है बवासीर, पाइल्स, बहुत पीछे, तो ये तो लास्ट में आएगा, बवासीर, ये तो लास्ट में आएगा। पाइल्स। 35 हैव डन, चेक कर लीजिए, मुझे लग रहा है 34 ही में भी 35 हो गए सर। हैव डन। चलिए
ये वाले पूछ लेना, हम लोग के लिए हमको ये वाले याद है, ये वाले याद है, पता नहीं पाइल्स, बवासीर नहीं हो गया आपकी अभी तक? कहने का मतलब आपने भावा से लिखा नहीं क्या अभी? नहीं सर, वो समझ में नहीं, वो दूसरे टॉपिक से लेते हैं। लास्ट हो गया क्या आपके? हाँ, PILES, पाइल्स। इन 35 वोकेबलरीज को आपको आज लर्न कर लेना है। आप कल तक भी लर्न कर सकते हैं, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। परसों यानी कि वेडनेसडे हम इसका एक वीडियो स्ट्रक्चर तैयार करेंगे जिसमें 35 वोकेब और एनी 20 सेंटेंस आपको लिखने हैं जो हमने लिखे हैं, एक्सटेंसिव सेंटेंस जो लिखे हैं ना, उनमें से कोई भी 20 जो आप अच्छे से याद कर सकते हैं और उन सेंटेंसेस को आपको लर्न करके आना है।